क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमारी एक बिल्डिंग दी गई है जिसकी हाइट कितनी है, बिल्डिंग क्या होगी, टावर से हमेशा छोटी होगी। तो बिल्डिंग हमने मान रखी है, ये हमारी कोई 7 मीटर की क्या है बिल्डिंग है, 7 मीटर की क्या है बिल्डिंग है, और ये हमारा टावर है जो बिल्डिंग से क्या होगा ऊंचा होगा, उसकी हाइट क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने एक बिल्डिंग बना ली है और एक केबल टावर बना लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर का टॉप क्या होगा, ये हमारा केबल टावर का टॉप होगा। एंड द हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से और केबल टावर के टॉप से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो इसका टॉप केबल का और ये बिल्डिंग के टॉप को हम क्या करेंगे, ये लाइन से इसको मिला देंगे। ठीक है, और हमें एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल चाहिए। हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल हमने बना लिया है एंगल के लिए। तो ये एंगल कितना बना रहा था, 60 डिग्री का एंगल बना रहा, हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसके फुट से, केबल टावर के फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कहां से देखा जाएगा, हमेशा ऊपर से देखा जाएगा। जो डिप्रेशन हमारा एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 45 डिग्री का बन रहा होगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा 45 डिग्री टावर के बॉटम से, मतलब जो है फुट से कितना बन रहा होगा, 45 डिग्री बन रहा होगा। इस लाइन को क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए ये लाइन हम बना देंगे। आप हमने ट्रांसवर्स लाइन पढ़ रखी होगी, ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। ट्रांसवर्स लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 45 डिग्री, तो ये ट्रांसवर्स लाइन के इधर साइड क्या होगा, 45 ही डिग्री हमारा एंगल बनेगा। ये 45 तो ये भी 45 और ये हमारा मिल गया 60 डिग्री। ये 7 मीटर, तो पैरेलल लाइन ये हमारी क्या है, आपस में पैरेलल लाइन है। तो यहां से यहां हाइट ये क्या हो जाएगी, 7 मीटर। इसकी भी हाइट हमारी क्या हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। तो ये हमें हाइट हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई है। ये हाइट 7, ये हाइट 7। ठीक है, ये एंगल 45, ये एंगल 45, ये 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी, और ये वाले पॉइंट को बोल देंगे ई। ये हमारे पॉइंट हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये सारे हमारे क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं। अब हम बात करेंगे कौन से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल बी सी डी, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसमें हमें हाइट पता है और बेस निकालना है। तो हाइट और बेस का हम रेशियो देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लेते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोले, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें एक क्या चाहिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आएगा, टेन थीटा के फॉर्म में आएगा, मतलब टेन थीटा के फॉर्मूले में आएगा। तो लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बिल्डिंग का इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो एज इक्वल टू बीसी लिख देंगे। बेस की बात करेंगे, बेस कितना हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, सीडी लिखते हैं। एंगल की बात करेंगे, इसमें एंगल कितना रहा होगा, 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू बीसी की वैल्यू कितना है, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, अपॉन सीडी। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 7 अपॉन सीडी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 लिख के, तो CD बन जाए CD इक्वल टू 7। तो CD की वैल्यू निकल के आई 7, मतलब जो बेस निकल के आया वो कितना निकल के आया, ये मेरा 7 मीटर निकल के आया बेस। जब ये 7 है तो ये हमारी लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 मीटर। ये वाली लाइन हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी 7 और ये भी 7। अब हम ट्राइंगल कौन सा देंगे, ट्राइंगल ABE। कौन से ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE ट्राइंगल देखेंगे। तो ABE ट्राइंगल में हमारा क्या, AE, ये परपेंडिकुलर पता निकालना है, हमें बेस पता है। तो परपेंडिकुलर बेस हमारा कौन से फॉर्मूले में आएगा, 10 के फॉर्मूले में आएगा। तो लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABE, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। एंगल की बात करेंगे, एंगल कितना होगा, tan 60 डिग्री
परपेंडिकुलर AE अपॉन बी, बेस कितना हो जाएगा 7 मीटर, 7 लिख दिया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AE अपॉन 7, AE अपॉन 7 बटे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AE इक्वल टू आ जाएगा 7 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 √3, तो AE की वैल्यू निकल के आई 7 √3। फर्दर आगे हम सॉल्व करते हैं सॉरी। तो AE निकल आया और हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट होगी वो क्या होगी AE प्लस ED, कितना होगा ये पॉइंट AE और प्लस ED, AE प्लस ED, तो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी AE प्लस ED। AE की वैल्यू हमने अभी निकाली है 7 √3, तो AE की वैल्यू लिख देंगे 7 √3 सॉरी। CD हमने कितना निकाला है AE प्लस ED, ED की वैल्यू हमारी यहां पर कितनी है 7 है, क्योंकि ये पैरेलल 7 था तो ये भी पैरेलल 7 होगा, तो ये लिख देंगे 7, ठीक है। कितना लिख देंगे 7, 7 हम कॉमन में ले लेंगे, 7 कॉमन में बचेगा √3 प्लस 1, तो मेरी AD जो हाइट टोटल है जिसको AD बोलेंगे, तो AD निकल के आएगी 7 √3, AD को हम H भी बोल सकते हैं, हाइट बराबर 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये मेरी हाइट निकल के आएगी केबल टावर की 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।